हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 6वीं की विज्ञान की बुक है उसका पार्ट 4 कंप्लीट करवाऊंगी। तो बच्चों, यह है अध्याय 4, चुंबकों को जाने। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए पहला। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में समुद्री रास्तों में नाविक राशि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारों की स्थिति से। प्रश्न दूसरा है, एक विद्यार्थी ने चुंबकों के साथ प्रयोग किया जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक एक भिन्न क्रम में रख दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना कार्य के लिए 2 चुंबकों की आवश्यकता है, किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। उसने उसी चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाने का निर्णय लिया। उसे अतिरिक्त चुंबक बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, कील को चुंबक से बार बार रगड़ना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथा है आप लोगों का, यदि आपको कोई ऐसा चुंबक मिले जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है तो आप निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाना। तो ये बी वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, एक छात्र ने एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए एक क्षण चुंबक चित्र बी में दर्शाए अनुसार उस क्षण चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया। छात्र को चित्र बी के अनुसार किस भाग में ए ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा? जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों का चित्र है, इसे देखकर आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त किसी भाग से नहीं। प्रश्न पांचवा है, यदि किसी क्षण चुंबक को एक पैकेट लोहे की पिनों में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन चुंबक के किस ध्रुव की ओर आकर्षित होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ध्रुवों पर। प्रश्न 7वां है, यदि किसी चुंबक को 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव। प्रश्न 8वां है, असमान ध्रुवों वाले चुंबकों को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। तो बी वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9वां है, जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो सी वाला आप लोगों का आंसर है। 10वां है, चुंबकीय कंपास में आमतौर पर किस आकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सुई के आकार का चुंबक। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये ब्रैकेट में जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं इसे देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलिए देखते हैं, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरा है, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, चुंबकीय धातुएं हैं। तीसरा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते तो उसे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक यू आकार के चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव के एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 6वां हो जाएगा, दिग्सूचक की सुई भी एक, तो इसका आंसर हो जाएगा, चुंबक है। प्रश्न तीसरा है, आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची तैयार कीजिए जिनमें चुंबक का प्रयोग होता है। तो जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, कंप्यूटर, हेडफोन, मिक्सर, खिलौने, डोरबेल, किल, पिन, चाबी, दरवाजे के हैंडल आदि। तो इस तरह से आप लोगों का प्रश्न तीसरे का आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथा है, चुंबकीय दिग्सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, धूल और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चुंबकीय दिग्सूचक यंत्र को बंद डिब्बी में रखा जाता है। प्रश्न 5वां है, रेशमा को विद्यालय जाते समय क्षण चुंबक का एक टुकड़ा मिला। उसने देखा कि उस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं है। रेशमा उस क्षण के चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात करने के लिए क्या क्या प्रयास करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से लटकाना और दूसरे चुंबक का उपयोग करना। यह प्रयास रेशमा
करेगी। तो इस तरह से आप लोगों का 5वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6वां है, चुंबक के ठहरने की दिशा के आधार पर क्या आप सूर्य के उदित होने और अस्त होने की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो आप लोगों का आंसर हाँ होगा, तो हो जाएगा हाँ। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है, जिससे हम पूर्व और पश्चिम दिशा का पता आसानी से लगा सकते हैं। प्रश्न 7वां है, चित्र अनुसार 3 यू आकार के चुंबकों को मेज पर व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग ये चित्र देख पा रहे होंगे, इसे देखकर यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। चुंबक के एक सिरे पर n ध्रुवता दर्शाई गई है, चुंबक के अन्य सिरे पर 2, 3, 4, 5 और 6 पर चुंबक की ध्रुवता n या s में क्या क्या होगी? तो सिरा 1 में हो जाएगी n, सिरा 3n, सिरा 5n। इस तरह से आप लोगों का ये प्रश्न 7वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8वां है, यदि आपके पास कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई में काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी हो, तो उपरोक्त सामग्रियों का उपयोग करके आप चुंबकीय दिक्सूचक का निर्माण कीजिए और कक्षा में प्रदर्शन कीजिए। तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं, अपने घर या आसपास के क्षेत्र में देखे गए ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जिनमें चुंबक का उपयोग किया जाता है तथा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से निम्न तालिका को पूरा कीजिए। यह आपको खुद करना, लेकिन मैंने इसका आंसर करवा दिया है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, उपकरण का नाम हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का नाम, लाउड स्पीकर, हेडफोन, पंखे की मोटर, जनरेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, लोहे के खिलौने, दरवाजे की कुंडी, बैग, पर्स का लॉक। तो उपकरण में चुंबक का क्या कार्य होता है ये देख लेते हैं। तो दरवाजे, रेफ्रिजरेटर का नाम, दरवाजे को कसकर बंद रखना। लाउड स्पीकर का काम होता है ध्वनि उत्पन्न करना। हेडफोन ध्वनि उत्पन्न करता है। पंखे की मोटर गति उत्पन्न करना। जनरेटर में हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करना। क्रेडिट डेबिट कार्ड में हो जाएगा डाटा स्टोर करना। लोहे के खिलौने को हो जाएगा टुकड़ों को जोड़ना। दरवाजे की कुंडी का हो जाएगा दरवाजे को बंद रखना। बैग, पर्स या लॉक का क्या काम होता है? पर्स, बैग को बंद करना। उपकरण में से चुंबक हटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दरवाजे को कसकर बंद नहीं हो पाएगा। इसका हो जाएगा ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तीसरे में हो जाएगा ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। चौथे में हो जाएगा गति उत्पन्न नहीं होगी। 5वें का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। 6वें में हो जाएगा डाटा स्टोर नहीं होगा। 7वां है आप लोगों का टुकड़े नहीं जुड़ पाएंगे। 8वें का होगा दरवाजा बंद नहीं होगा। एंड 9वें में हो जाएगा पर्स, बैग बंद नहीं होगा। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।